चलिए। Good morning, students. My name is Rahul sir, and I am going to teach you today school maths. So, students, let us begin. Question number 102. One third of a number exceeds its 1/5 by 40. एक नंबर है इसका 1/3 यानी 1/3 एक्सीड्स हो जाता है 1/5 से और कितने से बढ़ जाता है बच्चों 40 से। तो सबसे पहले हमको इस नंबर को लेट करना होगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले नंबर पता नहीं है बच्चों। सबसे पहले नंबर को लेट करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। Let the number be x। मैंने मान लिया तो नंबर क्या है बच्चों x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि 1/3 ऑफ द नंबर, यानी इस नंबर का 1/3 निकालेंगे। लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 यानी 1/3 ऑफ x। यही क्या हुआ बच्चों 1/3 ऑफ अ नंबर, यानी 1/3 ऑफ नंबर क्या था x था। 1/3 ऑफ x एक्सीड्स कितना से बढ़ जाता है अपने 1/5 से। 1/5 ऑफ x और कितने से बढ़ जाता है 40 से। तो 40 को क्या करेंगे बच्चों इसमें प्लस कर देंगे। अब इसको जब फर्दर बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पूरा टर्म है बच्चों ये पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड में क्या है पॉजिटिव है। इक्वल के इस साइड लाएंगे बच्चों तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/3 into x minus 1/5 of into x। और इधर में क्या आ जाएगा इक्वल टर्म इधर आ गया निगेटिव में, तो इधर से क्या बचेगा बच्चों 40 बचेगा। क्या बचेगा 40 बचेगा। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा x/3 माइनस x/5 इक्वल में आ जाएगा बच्चों 40। इक्वल में क्या आ जाएगा 40। अब जब इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आ रहा होगा 15। 3 और 5 का जो एलसीएम होगा क्या आएगा 15। 3 5 या 5 into x क्या पड़ेगा 5x माइनस 5 3 जाते 3 into x क्या आएगा 3x और इक्वल में आ रहा होगा बच्चों 40। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5x minus 3x 5 minus 3 क्या आता है 2 आता है। इन द सेम वे 5x minus 3x क्या आएगा तो 2x आएगा। 2x equal to 2x/15 equal to में क्या लिखेंगे 40। और क्लास में बच्चों बताया गया है कि सामने सामने नंबर डिविजिबल होता है, यानी इससे इसको काट सकते हैं। तो 2 से इसको काट सकते हैं कितना बार का बच्चों 20 बार। कितना बार में कटेगा 20 बार। और 15 डिवाइड में है इधर आएगा क्रॉस में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं 15 into 20। 15 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3। तो हमने नंबर को लेट किया था बच्चों x और ये वैल्यू किसका आया x का। और फिर पूछा भी जा रहा है फाइंड द नंबर, यानी जो x का वैल्यू है वही क्या है नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ 3/5 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज ₹9000। यानी पूरे
प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं दिया गया है बच्चों, उस प्रॉपर्टी के, उस होल प्रॉपर्टी के 3/5 का वैल्यू दिया गया है कितना, 9000। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा कि होल प्रॉपर्टी कितने का था, यानी होल प्रॉपर्टी का वैल्यू पता नहीं है। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लेट कर लेंगे, लेट होल प्रॉपर्टी बी या लेट टोटल प्रॉपर्टी बी एक्स। तो पता नहीं होता है उसको कोई वेरिएबल मान सकते हैं बच्चों। लेट टोटल प्रॉपर्टी बी, लेट टोटल प्रॉपर्टी बी रुपीज एक्स। मान लिया कि टोटल प्रॉपर्टी कितने का है, x रुपए का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इस प्रॉपर्टी के 3/5 का वैल्यू दे रखा है 9000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉपर्टी टोटल कितना का है, x रुपए का। इस टोटल प्रॉपर्टी का 3/5 इक्वल होगा किसके, 9000 के। तो हम लिखेंगे बच्चों 3/5 ऑफ x इक्वल टू रुपीज 9000, लिखेंगे इक्वल टू 9000। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आएगा, 3/5 ऑफ के जगह इनटू देंगे, होल प्रॉपर्टी क्या था, x था, तो 3/5 इनटू x इक्वल होगा बच्चों 9000। फिर से सेम बात है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ सामने सामने नंबर डिविजिबल होता था, वही सेम काम करेंगे बच्चों। 3 से 9000 डिविजिबल है कितना टाइम, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, 3 3 या 9 और 000, यानी 3 से 9000 कैंसिल हो गया बच्चों 3000 का। और 5 नीचे यहाँ डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 3000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। तो यहाँ से x इक्वल टू आ रहा होगा 3000 इंटू 5, दैट मीन्स रुपीज 15,000, रुपीज 15,000। तो 15,000 क्या आया, तो मैंने टोटल प्रॉपर्टी को माना था x और x का वैल्यू है 15,000। इसका मतलब जो टोटल प्रॉपर्टी था वो कितने का था, 15,000 रुपए का था। लेकिन क्या हमसे होल प्रॉपर्टी पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/10 ऑफ इट। इसका मतलब है बच्चों कि होल प्रॉपर्टी नहीं पूछा गया है, इस होल प्रॉपर्टी का 7/10 पार्ट पूछा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कि 7/10 ऑफ होल प्रॉपर्टी। होल प्रॉपर्टी कितना है, रुपीज 15,000। तो यहाँ x के जगह क्या पुट कर देंगे, 15,000 पुट कर देंगे। तो 7/10 इंटू 15,000, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 0.500 इंटू 7। इसका मतलब है 15। तो यहाँ से आ रहा होगा 15 7 क्या 105 के 00। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, 10,500 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है बैम्बू हैज 1/5 ऑफ इट्स लेंथ इन मड। यानी एक बैम्बू है, एक बांस है जिसका 1/5 पार्ट, यानी टोटल जितना भी लेंथ होगा उस बैम्बू का, उसका 1/5 पार्ट किसके अंदर है? मड यानी कीचड़ के अंदर है। 1/4 ऑफ इट इन वाटर। टोटल लेंथ का 1/4 पार्ट किसके अंदर है? पानी के अंदर है। एंड द रिमेनिंग 11 मीटर एबव वाटर। और कीचड़ और पानी के अलावे जो ऊपर का हिस्सा बच गया वो कितना दिया गया है? 11 मीटर है जो पानी के ऊपर है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ बैम्बू, तो उस बांस की कुल लंबाई कितनी है? तो जब भी हमको नहीं पता होता है कोई भी चीज़ मैथ में, तो हम उसको कोई ना कोई वेरिएबल मान लेते हैं बच्चों, या बॉक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें टोटल लेंथ पूछा गया है बैम्बू का, तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं फिर से x। मैं लिख रहा हूँ बच्चों लेट टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू, let total length of bamboo be x मीटर। मैंने मान लिया कि उस बांस की कुल लंबाई कितनी है? x मीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रखा है कि बांस की कुल लंबाई का 1/5 पार्ट जो है किसके अंदर है? मड के अंदर है बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ की मड के अंदर जो है कितना पार्ट दे रखा है? तो दे रखा है 1/5 ऑफ टोटल लेंथ। यानी टोटल लेंथ कितना है? 1/5 किसका होगा बच्चों? जो कुल लंबाई होगी बांस की उसी का 1/5 या 1/4 होगा। तो वही दे रखा है कि 1/5 पार्ट जो है किसके अंदर है? मड के अंदर है। तो 1/5 ऑफ x, यानी टोटल लेंथ का 1/5 मड के अंदर है। आगे जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है कि 1/4 ऑफ इट इन वाटर, यानी इसी बांस का 1/4 पार्ट जो है टोटल लेंथ का और किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। और जो बचा हुआ रिमेनिंग 11 मीटर है वो पानी के ऊपर है। तो मैं इसको भी इसमें क्या कर रहा हूँ? ऐड करा रहा हूँ लेवल में। ऐसा करने से जब तीनों पार्ट, तीनों एक ही बांस के 3 हिस्से हैं, 1/5 हिस्सा जो है वो मड के अंदर है, 1/4 हिस्सा जो है बच्चों वो वाटर के अंदर है, और जो रिमेनिंग हिस्सा है 11 मीटर क्या है? पानी के ऊपर है। तो मैंने अगर एक ही बांस के तीनों अलग अलग हिस्सों को मैं क्या किया हूँ? ऐड कर दिया हूँ। तो इससे क्या आएगा? अगर एक मार्कर है इसका मैं 3 टुकड़ा कर दूँ नहीं, और तीनों टुकड़े को मैं अलग अलग करके मैं जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा? फिर से पूरा मार्कर आ जाएगा। तो वही बात है कि एक बांस की कुल लंबाई x मीटर थी, तो टोटल हिस्सा जब ऐड हो गया तो किसके बराबर होगा? टोटल लेंथ यानी किसके बराबर होगा बच्चों? x के बराबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आइए हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे 1/5 into x plus 1/4 into x plus 11 मीटर और इक्वल होगा टोटल लेंथ के यानी किसके? x मीटर के। जब फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो यहाँ 1 into x क्या आएगा? x/5 प्लस 1 into x, फिर से क्या आएगा ऊपर में? x/4 प्लस 11 मीटर। नीचे कुछ नहीं है तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि क्या होगा? नीचे 1 होगा। तो 11 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने सेल्फ अंडरस्टूड करके 1 यहाँ लेट कर लिया, और इक्वल होगा किसके बच्चों? x मीटर। जब इसका नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा होगा बच्चों? 5, 4 और 1 का एलसीएम होगा 20।
जैसे फ्रैक्शन का ऐड करते हैं सेम चीज है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 into x क्या आएगा 4x प्लस 4 फिर कितना टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स 4 5 क्या तो 5 into x क्या आएगा 5x प्लस 1 से 20 टाइम्स कटेगा और 20 into 11 कितना आ जाएगा 220 और बराबर होगा ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 20 का मल्टीप्लाई इधर आके किसमें आ जाएगा x में, इधर आ रहा होगा बच्चों 9x प्लस 220 और इक्वल में इधर आ जाएगा बच्चों 20x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर आके 20 का किसमें x में, क्या आ गया 20x। तो आप देख पा रहे हैं कि 9x पॉजिटिव है इधर लाएंगे या इसको इधर लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9x माइनस इसको इधर लाते हैं 9x माइनस 20x और इक्वल इधर प्लस में था 220 इधर आएगा माइनस में आ जाएगा 220। अब 9 में से जैसे ही हम 20 को माइनस करेंगे बच्चों यहाँ आपका माइनस 11x इक्वल हो जाएगा माइनस 220। माइनस से माइनस दोनों साइड माइनस है इसलिए कैंसिल हो गया। तो आगे हमारे पास बच्चों 11x बराबर 220 therefore x बराबर 11 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 220 डिवाइडेड बाय 11 काटेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और आपने रिलेट कर रखा था टोटल लेंथ वैल्यू का x मीटर और वैल्यू किसका आया x का। इसका मतलब है कि टोटल लेंथ ऑफ वैल्यू कितना है बच्चों 20 मीटर, कितना होगा 20 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए बच्चों फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो भी लाइन है आपकी बुक का इस चैप्टर का उसको हम लोग रिवीजन करेंगे, उसको समझेंगे। देखिए पहला जो सेंटेंस में लाइन है वह है द part in our body that has a particular function। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन है। Ram has done 1/5 of a work and Shyam has done 1/3 of it। एक काम है बच्चों एक वर्क, तो टोटल वर्क को हम यहाँ क्या लेट कर लेंगे, टोटल वर्क को लेट कर लेंगे बच्चों 1। अब x भी लेट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट टोटल वर्क ऐसा पार्ट हमारे शरीर का एक 1 यूनिट, मान लिया कि कुल काम कितना है बच्चों 1 यूनिट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम जो है टोटल वर्क का एक काम का कितना पार्ट बनता है मेरा 1/5। मैं लिखूंगा बच्चों राम द्वारा किया गया जो काम होगा कितना होगा 1/5 यानी 1/5 ऑफ टोटल काम का 1/5 करेगा तो टोटल काम कितना है 1/5 ऑफ 1। इसका मतलब क्या होगा बच्चों 1/5 into 1 यानी राम अकेला इस काम का कितना भाग कर दिया है 1/5 पार्ट कर लिया है काम अकेला।
श्याम जो है इसी काम का 1/3 करता है। तो श्याम कितना करेगा? देखिए श्याम इक्वल टू 1/3 यानी 1/3 ऑफ टोटल वर्क, यानी कितना 1। श्याम कर देगा 1/3 into 1, इसका मतलब श्याम अकेला कितना करेगा? 1/3 पार्ट कर देगा। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है बच्चों कि व्हाट पार्ट ऑफ द होल वर्क हैज बीन डन बाय राम एंड श्याम, यानी कुल काम का कितना भाग राम और श्याम द्वारा किया गया है, यानी दोनों द्वारा एक साथ पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों कि राम और श्याम, राम प्लस आर प्लस एस, इसका मतलब आर फॉर राम और एस फॉर श्याम। तो राम और श्याम द्वारा टोटल काम का कितना पार्ट किया गया? तो राम अकेला किया है कुल काम का 1/5 पार्ट, और श्याम इसी काम का 1/3 किया है, यानी 1/3। तो दोनों हिस्से को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा बच्चों कि कुल काम का कितना भाग राम और श्याम द्वारा किया गया। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा बच्चों तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 5 3 जा और 3 5 जा, दैट मींस कितना आ जाएगा? 8/15 पार्ट जो है दोनों मिल के किया है। और आगे भी कुछ और पूछा गया है बच्चों, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट। तो कुल काम 1 था और कुल काम का 8/15 पार्ट हो चुका है, तो लेफ्ट कितना रहा होगा बच्चों? क्या करेंगे? टोटल वर्क में से किए गए काम को माइनस कर देंगे, 1 - 8/15 पार्ट। दैट मींस इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 15 1 या 15, इसका इससे इंटू करेंगे और माइनस से तो माइनस कर देंगे 8। 15 1 या 15 माइनस 8 क्या आएगा? ऊपर में 7 और बाई क्या आ जाएगा? 15। यही आपका आंसर होगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इस सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।